श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम और तुम शरीर से एक समान हैं। एक समान का अर्थ नहीं कि कोई थोड़ा गोरा है, कोई थोड़ा सांवला है, थोड़ा कोई मोटा है। फर्क है, वो मुझे पता है। पर फिर भी आप और हम शरीर से एक समान हैं। जन्मते एक समान, जवान बूढ़े होते एक समान, शरीर समाप्त एक समान होता है। इसलिए कुछ बातें भिन्न होते हुए हम में तुम में शारीरिक दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। शरीर दृष्टि से पशु का और मनुष्य का शरीर एक समान जन्मता है, जवान बूढ़ा होता है और समाप्त होता है। भूख प्यास आदि भी उसको हमारी ही तरह लगते हैं। सिर्फ पशु के पास इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है जितनी मनुष्य के पास है। इसी तरह आम मनुष्य और साधु संतों में शरीर का बहुत फर्क नहीं है, भूख प्यास का फर्क नहीं है, सर्दी गर्मी का भी बहुत फर्क नहीं है, और सभी चीज़ें जो आप सोचते हैं साधुओं को नहीं होती, उनकी भी मात्रा कम होती है, पर वो भी सब कुछ है। दुख भी है, सुख भी है, मान अपमान भी है, लाभ हानि भी है, सब कुछ है। कम से कम जितने लोगों को मैंने देखा है, पर उनकी मात्रा इतनी कम होती है कि हमारे लिए उनको जैसे है ही नहीं। जैसे गुस्सा नहीं है, अशांति नहीं है, चिंता नहीं है, भय नहीं है, दुख नहीं है, ऐसा हम सब सोचते हैं। लेकिन यदि वो बिल्कुल सच बोल दें तो उनको भी है। मैं आज उस सत्य की बात करने जा रहा हूँ जिस पर तुम शायद जल्दी भरोसा ना करो, पर करना चाहिए, करना पड़ेगा। बहुत मेहनत करने के बाद मान लो या पहले मान लो, बहुत पहले हमने लोहे को पिघलते नहीं देखा था। गरम होते तो देखा था, थोड़ा नरम होते भी देखा था। वो अपने यहाँ लोहारों के यहाँ लोहा गरम करते थे, उसको पीटते थे, लेकिन पिघला हुआ लोहा हमने पहले नहीं देखा था। फिर जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में देखा लोहे का काम होता है तो ऐसे पिघल जाता है और पिघल के बहता है लोहा। नहीं जाना था तब तक उतना ही जानते थे। इसी तरह अपन ने ये भी नहीं देखा था कि बर्फ से ही नदियां निकल आती हैं। बर्फ जम जाती है। जिस साल बर्फ कम जमती है उस साल नदियों में पानी भी कम पड़ जाता है। बर्फ ही तो पिघल के नदियों पे आ रही है। तो गर्मी पड़ती है तो बर्फ पिघलती है। ये जो जिंदगी है जैसी अपन देख रहे हैं ऐसी नहीं है, हमें लगती है। तो जैसे आप में और हम में कोई फर्क नहीं है। यदि फर्क पड़ा होगा तो सोचने के, समझने के तरीकों पर, जीने की सोच। यदि बुद्ध सुखी हैं, यदि बुद्ध सुखी हैं तो उनके यहाँ प्रकृति के नियम कोई दूसरे हैं। जवान होने के, बूढ़े होने के, बच्चे पैदा होने के, परिवार के, सब कुछ तो वही है।
फिर वो सुखी क्यों हैं? भगवान की दया से। कोई भगवान ने उन पर रहम कर दिए। यदि मैं संतुष्ट हूं, यदि आपको थोड़ा बहुत भरोसा हो कि मैं तुमसे ऊंचे ख्याल का हूं या थोड़ा साधु हूं, या आप मेरे को कुछ तो मान के आए होगे, अपने से कम समझदार मान के आए हो या ज़्यादा समझदार मान के, सोच लो। अच्छा, मैं झूठ बोलूंगा आपसे कि सच बोलूंगा? क्या विश्वास है आपको? तो यदि आपको विश्वास है कि मैं सच बोलूंगा, तो एक बात ये भी सुन लो कि हमारा शरीर तुम्हारा शरीर एक जैसा है, हमारा जगना तुम्हारा जगना सोना एक जैसा है, हमारी भूख तुम्हारी भूख एक जैसी है। फिर भी हमें क्या हो गया है कि आपकी तुलना में हम ज़्यादा संतुष्ट हैं। पूरे न सही, अधूरे सही, लेकिन काफ़ी संतुष्ट हैं। क्या हो गया फिर? कहीं ना कहीं समझ बदली होगी, सोचने का तरीका बदल गया होगा। हम ज़्यादा हर बात को निगेटिव, गलत लेते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अपन ने सोचा कि ये होगा ही, ये होना ही चाहिए। फिर भी हमें सुख का रास्ता ढूंढना है। शरीर जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा ही, जागना सोना होगा ही, थोड़ा बहुत अच्छा बुरा लगता ही है, लेकिन फिर भी हमें इससे मुक्त होना है, सुखी होना है। अब दूसरा प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, सपने में क्या नहीं होता जो जगने में होता है? जो जगने में इस जगत में गरीब होते हैं, अमीर होते हैं, सुख होते हैं, दुख होते हैं, अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, जगने में होता है कि नहीं? बोलो, है? अच्छा, सपने में सब अच्छा ही अच्छा होता है? स्वप्न में कभी तकलीफ, स्वप्न में कभी बीमार, आप चाहे हुए हो न हो, स्वप्न में तो 2 बार मैं मर चुका हूं, जगने में तो अभी 1 बार भी नहीं मरा। स्वप्न में मैं 2 बार मर चुका, 1 बार निमोनिया से, हाँ निमोनिया से, और 1 बार हाथी ने मुझे मार डाला। 2 बातें। अभी एक बात ही पूछनी है कि स्वप्न में और जागृत में कौन सा अनुभव भिन्न है? उस समय क्या नहीं होता? क्या इसी तरह सब कुछ नहीं होता? और जैसे स्वप्न में होता है क्या उसी तरह यहाँ सब नहीं हो रहा? फर्क क्या है कि स्वप्न से आप जागकर ये जान चुके हो कि वो झूठे हैं, इतने फर्क के सिवा। और जगत में एक बार भी जाग के नहीं जान पाए कि जगत झूठा है। इतने के अलावा फर्क बता दो तो मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। आजकल मैं ढूंढता हूं कि मुझे कोई गुरु मिल जाए, पर मिलता नहीं है। चाहे अहंकारी हूं, अश्रद्धावान हूं, मुझे कोई गुरु नहीं मिलता। इसलिए तुमको मैं कह रहा हूं कि तुम ये बता दो कि स्वप्नों को जगकर आपने झूठा जाना है, इस जगत को आपने कभी झूठा नहीं जाना, जैसे स्वप्नों को जाना है। बाकी स्वप्न में और जागृत में क्या फर्क है? ऐसे ही देह होता है, ऐसे ही भूख प्यास लगती है, ऐसे ही लड़ाई हो जाती है, घाटे लग जाते हैं, लड़के बदतमीज निकल जाते हैं, पत्नी गड़बड़ करने लगती है, पति शराबी मिल जाता है। सारे स्वप्ने ऐसे ही होते हैं। जागृत और स्वप्न में जरा भी फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि उससे हम जाग चुके होते हैं, उसको हम स्वप्न कहते हैं, इसको अभी हम स्वप्न नहीं कहते। और ऋषि इतना ही बताना चाहते हैं ये भी स्वप्न है, पर ये जल्दी समझ नहीं आएगा। अच्छा, स्वप्न आपके अच्छे हो जाएं
इसके लिए यदि मैं 2 लाख 4 लाख खर्च करवा के महामृत्युंजय का या हनुमान चालीसा का पाठ करवाऊं कि तुम करो जिससे तुम्हारे सपने बंद हो जाएं, तो करोगे? स्वप्न की बुरे और अच्छे स्वप्नों को, यद्यपि हम बुरे स्वप्ने पसंद नहीं करते, लेकिन डरते भी नहीं, जो होगा हो जाएगा। आप भी निश्चिंत होकर सो जाते हो, स्वप्नों की बिना परवाह किए, चादर तान के, मच्छरदानी लगा के, दरवाजा बंद करके सो जाते हो। जो होगा देखा जाएगा। रात को प्रार्थना करके नहीं सोते कि बुरा स्वप्न ना आए। नहीं आए चाहते तो हैं, फिर बता दूं, लेकिन इतनी कोई मेहनत नहीं करते। किस बल पर कि जो होगा हो जाएगा, होना तो कुछ है ही नहीं। बुरा लगने पर भी, बुरा दिखने पर भी आज तक हमारा बुरा हुआ नहीं। हम मर तक गए फिर भी हम मरे नहीं, तो आज क्या स्वप्न यदि मरने का होगा तो मर जाएंगे। 2 बार स्वप्न में मेरी मृत्यु हुई, पर मैंने कभी अनुष्ठान नहीं किया कि अब मरने का स्वप्न ना आए। मरना बुरा लगता है, अब भी तकलीफ बुरी लगती है, अब भी सपने में अभी भी लगती है, लेकिन जगते हैं वो। क्या इस जगत में भी जगा जा सकता है? यदि यह स्वप्न है तो इसमें कैसे जगें कि ये भी थोड़ी देर को ही सही हमें स्वप्न लग जाए। यह जगत को आपके सभी ग्रंथ, रामायण, गीता, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने मोह निशा सब शोवनिहारा देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। कोई योगी जागते हैं, आप तो अभी स्वप्न देख रहे हैं, पर स्वप्ने से जब तक न जगे स्वप्न कैसा लगता है? सच्चा। तो अभी आपको यह स्वप्न सच्चा लगता है, लगेगा ही। क्यों? अभी जागे नहीं। जिसको ये जगत जन्म मरण हानि लाभ सुख दुख मिलना बिछुड़ना मेरा और तेरा और मैं देह हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ, ये सब बातें जब स्वप्न लग जाएं, पैदा होना मरना आदमी होना, देखो आपने कितने बार सुना इसका मूल्य नहीं है, इस पर विचार कितने बार किया। ऋषि कहते ना हम देहो हम आत्मेति, हम देह नहीं है हम आत्मा हैं। आपको क्या लगता है हम देह हैं? और हम देह नहीं है क्या एक दिन भी, एक मिनट भी ऐसा लगा है आपको कि हम देह नहीं है? स्वप्न से कितने मिनट को जग जाओ, सवाल जगने का है। यदि मैं पूछूं स्वप्न हुआ था, आप कहोगे हाँ हुआ था। आपकी अब नींद खुल गई कि नहीं, कहोगे हाँ खुल गई। ये तो नहीं कह सकते कि स्वप्न याद नहीं रहा तो नींद नहीं खुली, या स्वप्ने पूरे याद आ रहे हैं तो जागे नहीं। याद आने से ये नहीं कह सकते आप जागे नहीं। हमें पूरा स्वप्न याद आ जाता है, कभी कभी नहीं याद आता। सारे का सारा स्वप्न ऐसे ये हुआ ये हुआ। बहुत बार तो हमारी गाड़ी जा रही है और गाड़ी में ही हम बैठे हैं और गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी उसके नियंत्रण के बाहर है, भागी जा रही है और पेड़ में जाके मार दिया। गाड़ी में ही पड़े और गाड़ी का ही स्वप्न, और गाड़ी जाके टकराई, नींद खुली तो आराम से रोड पे चल रही है। क्या आप इस मरने से जन्मने से रहित कोई हैं क्या? और हैं तो उसे कब जानोगे? और किसी ने कब जाना है? शरीर रहते ही सत्य को जानने की चेष्टा की है कि मरने के बाद?
तुमने नहीं तुम्हारे गुरु ने, तुमने नहीं तुम्हारे भगवान, इसी तरह देह था, पर वो निर्द्वंद थे, निश्चिंत थे। कृष्ण भगवान जन्म मरण रहित हैं, जबकि हमारी तरह जन्मे हैं। जरा गहराई से देखो, हमारी तरह शरीर है, हमारी तरह माँ है, हमारी तरह उनके बाप हैं, बल्कि हमारे से थोड़े बुरी हालत में जन्मे, कहीं पाले और कहीं गए। तुम तो अपनी माँ के पास पल रहे हो, तुम्हारे से ज्यादा बुरे हाल उनके, फिर भी वो निश्चिंत हैं। क्या जानते हैं वो? और यदि वो निश्चिंत हैं तो वही तो गीता के माध्यम से जनाना चाह रहे हैं, जिससे वो निर्द्वंद हैं। उदाहरण भी देते हैं, खुद का उदाहरण देते हैं कि देखो, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेश प्रिया। मुझे कर्म नहीं बांधते, मुझे कर्म फल की कोई स्प्रिया नहीं, मुझे इस दुनिया में कुछ अप्राप्त नहीं है जिसके पाने के लिए मैं कोशिश करूं। सब प्राप्त, जिसको आत्मा प्राप्त है उसे अप्राप्त तो कुछ है ही नहीं। सब, मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसके पाने के लिए मैं कोशिश करूं। और अपने को अभी इतना कुछ अप्राप्त है कि इस जीवन में शायद पा ही ना सकेंगे। अपनी जिंदगी को सोचो और कथा दृष्टि से मत सुनो। बहुत सुनी कथाएं, कथाएं व्यर्थ नहीं हैं, कुछ न कुछ उससे लाभ है, लेकिन परम लाभ कथा का, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिससे बड़ा लाभ धरती पर कोई है ही नहीं, जिसके लाभ के बाद तुम्हें सब कम लाभ वाले नजर आए। अभी तो तुमसे ज्यादा वो लाभ प्राप्त है। तुम किसी अपने को पूछो, तुमसे ज्यादा कोई है ना लाभान्वित? तुम तो अभी प्रधान मुखिया या ट्रस्टी या मेले बन पाए, अभी तो कोई प्रधानमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई फलाना है, तुम क्या हो? फिर तुम धनी भी हो, तुम्हारे 1 कोटी है, कहीं के 10 कोटी है, तुम्हारे मकान में उतनी वो खर्च और इतनी अच्छी नहीं जितना औरों की है। तो तुमसे ज्यादा कोई सफल है कि नहीं? बोलो, है। तुमसे ज्यादा बहुत सफल है। और कहते हैं जो ज्ञान को प्राप्त है उनको अपने से ज्यादा सफल कोई लगता ही नहीं। अपने से ज्यादा कोई सक्सेस नहीं जिससे वो ईर्ष्या करें, जिसको देख के जलें। उनकी छाती के जलने का कोई मामला ही नहीं बचा। ऐसा महात्मा जिससे बड़ा कोई है ही नहीं। चाहे बेवकूफ हो, चाहे तुम उनको भ्रम में कहो, पर यदि भ्रम भी है तो ऐसा भ्रम कि अपने से बड़ा कोई लगता ही नहीं, जिसके होने की चेष्टा करें। कम पढ़े होने पर भी कोई ज्यादा पढ़ा उससे ज्यादा ज्ञानी नहीं लगता। अनपढ़ा, कबीर को कितने पढ़े लोग, गुरु नानक देव को कितने पढ़े लोग अपने से ज्यादा ज्ञानी नहीं लगे। कबीर को अपने से ज्यादा कोई ज्ञानी लगता होगा? गुरु नानक देव को अपने से बड़ा कोई ज्ञानी लगता होगा? अनपढ़े लोग इतने ज्ञानी कि उससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। निर्धन साधारण झोपड़ी, कबीर को अपने से ज्यादा कोई धनी और महान लगता होगा? क्या है? तो उस महानता को, उस पूर्णता को तुम क्यों नहीं प्राप्त करना चाहते? क्यों बखेड़े में उलझे हुए हो? उस सत्य को कब जानोगे और कौन जानेगा? क्या उसके जानने का अधिकार तुम्हें भगवान ने नहीं दिया? उस सत्य को कबीर ने, जिनके पिता का ठिकाना नहीं, देखो आपके तो पिता का पता है, तुम्हें वो अपमान नहीं झेलना पड़ा जो कबीर को झेलना पड़ा। और भी सन्यासी से पैदा हुए थे ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, उनके पिता पहले सन्यासी बन गए थे। फिर गुरु आज्ञा से वापस जाना पड़ा जब पता चला कि ये पत्नी को छोड़कर आया। गुरुदेव ने वापस किया संतान। उन सन्यासियों के पुत्र को समाज में मान्यता नहीं थी,
न कोई निमंत्रण देने वाला, न घर बुलाने वाला, न मित्रता संबंध जोड़ने वाला। समाज में निंदित को कौन पूछता है? ऐसे ज्ञानेश्वर एक नाथ, निवृत्तिनाथ, मुक्ताबाई क्या परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। बड़े बड़े योगी जो चबूतरे को चला लेते थे, शेर में बैठते थे, चांगदेव कुछ नहीं, सारी हीन भावनाएं, हीनता की भावनाएं निकल जाती है। आप किसी न किसी से पिछड़े हो, छोटे हो, कोई जाति में, कोई धन में, कोई पढ़ाई में, कोई सुंदरता में, कोई न कोई कमी की पोटरी सिर पर लादे हुए हो। कोई कमी नहीं है, ऐसा कभी एहसास, कोई कमी नहीं है। एक संत से पूछा तो तुम्हें कोई कमी है? कहते हैं हाँ। ऐसे पूछा। संत से पूछा तुम्हें कोई कमी है? कहते हैं हाँ है। कहन क्या है? कहन कमी की कमी है। कमी नहीं है बस, और सब कुछ। और आपके यहाँ सब कुछ है पर कमी है। और कमी हो तो सब कुछ की वैल्यू क्या है? सब कुछ लगा हो पर कमी हो, सब कुछ पढ़े हो पर मूर्ख हो, सब कुछ जानते हो पर काम का कुछ भी नहीं, जानते सब हो पर मरने पर कोई काम नहीं आना। परीक्षित को मरते समय काम आने वाली कोई बात मालूम नहीं थी, तभी तो कथा सुनी। तो यदि परीक्षित का काम बन सकता है तो तुम्हारा क्यों नहीं बनता? या तो तुम परीक्षित नहीं हो, नहीं, या तो वो सुखदेव नहीं है। दो में से एक स्वीकारो। या तो तुम परीक्षित के जैसे जरूरतमंद नहीं हो, तुम सुनना ही नहीं चाहते, ढोंग रचते हो, और या फिर वो गुरु ही नहीं है, सुखदेव ही नहीं है, सिर्फ रखे हुए है भागवत। और यदि दोनों सच्चाइयां एक साथ मिल जाएं, कोई सुखदेव मिल जाए और कोई परीक्षित मिल जाए, तो बेड़ा पार। कितने बार भागवत सुनना पड़ेगा? परीक्षित ने कितने दिन भागवत सुनी? 7 दिन। अच्छा, 7 दिन कितने बार सुनाई गई? और भगवान कृष्ण ने गीता कितने दिन सुनाई? मैंने तो दिन पूछा है। और कितना बढ़िया एकांत सुनने को मिला, कितना निश्चिंतता में भागवत सुनी। तुम सब काम निबेड़ के सुनोगे, वो युद्ध के मैदान में खड़े हैं, पर कथा की जरूरत पड़ गई। तुम्हें कथा की जरूरत नहीं, खाली बैठे हो तो भी नहीं, दुकान में तो जरूरत ही नहीं। वो युद्ध के मैदान में कथा सुन रहे हैं। वो नहीं कहते कि सब युद्ध निपट जाए, झंझट निपट जाए तब कथा सुनूंगा। तुम सब काम निबेड़ के सुनोगे, जब काम निबेड़ जाएगा तो कथा की जरूरत ही क्या है? काम ही कभी नहीं पूरे होते, इसलिए कथा की जरूरत है। किसी के काम पूरे नहीं हुए और न किसी के हो सकते हैं। काम पूरे नहीं होते, कामना निवृत्त होती है। कोई अमर नहीं होता, देहाभिमान से मुक्त होता है। कोई देहाभिमानी अविनाशी नहीं हो सकता, और देहाभिमानी अविनाशी होने के लिए ही वरदान मांगा था। कितने बार उन बातों को दोहराऊं, घिसी पीटी। प्रहलाद का बाप माने कौन? जिसने न मरने का वरदान मांगा। इससे ज्यादा मूर्ख कोई होगा कि मरने वाला अविनाशी हो जाए? सिर्फ मरने वाले से तुम्हारा रिश्ता टूट जाए और कोई बात नहीं है। ये न रहने वाला तुम्हारा लगता कौन है? ये है कौन? तुम हो कौन? जानना चाहते नहीं हो और कोई मुक्त कर दे। कौन कर दे मुक्त? अज्ञानी को मुक्त कर कौन सकता है? अज्ञानी की मुक्ति को रोक कौन सकता है? आत्मज्ञानी को मार कौन सकता है?
और देहाभिमानी को बचा कौन सकता है? भगवान भी बचाना चाहें तो किसी को बचाएंगे? अच्छा, गुरु तुम्हारे सिर पर हाथ रख दें फिर तो नहीं मरोगे, तो तुम तो अभी आशीर्वाद वरदानों के चक्कर में घूम रहे हो। तुम अभी किसी शक्तिमान की तलाश में हो, गुरु की नहीं। शक्तिमान की तलाश है जो हमें मरने से बचाए, काल आवे तो काल को दबोच दे। और हम कहते हैं तुमको मरने से यदि कोई बचाने वाला है तो गुरु और ब्रह्म ज्ञान, और कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं। शक्तिमान नहीं बचाते, ज्ञानवान बचाते। और भगवान भी चमत्कार दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर देते ज्ञान है। अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, सिर पर हाथ नहीं रख रहे, कोई जड़ी बूटी नहीं खिला रहे कि अब तू नहीं मरेगा। शरीर को कोई अमर नहीं कर सकता, पर तुम्हारी इस समय अनुभूति है कि तुम आदमी हो। स्वप्न में जब आप आदमी थे उस समय भी इतना ही डर लगता है यदि सांप आ जाता, इतना ही डर लगता है यदि कोई बंदूक लेके आ जाता। लगता क्यों? उस समय तुम वही शरीर थे। स्वप्न के समय वह शरीर ही तुम थे, इसलिए उसका डर लगता। और इस समय यह है शरीर ही तुम हो, इसलिए इसका डर लगता है कि इस समय आप आत्मा हो। बात तो इतनी सी है। इस समय आप आदमी हो, उस समय भी आप आदमी थे, लेकिन वो थे ऐसे ही। लेकिन यह तो यहीं पड़ा था, आपका रोड में एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, रोड में मृत्यु हो गई, और बहुत देर दुखी रहे, मर गए थे। नींद खुली तो खाट में। नींद खुलने का मतलब है कि जो स्वप्न में थे वो नहीं रहे। और अभी भी ज्ञान का जागने का मतलब है तुम देह नहीं रहोगे। देह ही मरता है, तुम देह रहोगे नहीं। परीक्षित भी 7 दिन में क्या हुआ था, ये मैं नहीं कहता, भागवत उठाइए। परीक्षित ने क्या कहा? अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। मैं ब्रह्म हूं, मैं देह नहीं। ये बोला ही नहीं। सवाल बोलने को तो आज बुलवा लूं मैं आपसे। क्या ये आप अपने अनुभव से बोल सकते हो कि मैं देह नहीं हूं? क्या ये आपका निजी अनुभव है? स्वप्न से जागे निजी अनुभव है कि जो मरा वो मैं नहीं, झूठ था, ये मैं हूं। ऐसे ही एक अनुभव कि ये मैं नहीं हूं, कुछ और हूं, उसको जानो। मृत्यु गई। इसलिए हमको कोई नहीं मारता, हमारा अज्ञान हमें मारता है, हमारा भ्रम हमें दुखी किए है। कोई दुख देने वाला नहीं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही 5 क्लेश हैं, 5 दुख हैं। परमात्मा का न जान पाना, परमात्मा का पता न चलना, ये अविद्या है। उससे खड़ी हुई अस्मिता है। उसके बाद राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 दुख हैं। 6वां कोई दुख नहीं है। मैं मर जाऊंगा, ये दुख है अज्ञान से। मैं आदमी हूं, मर जाऊंगा का दुख निवृत्त होगा जब आप आदमी ना हो। तुम सीमित हो, ये अलग है। एक उस अखंड चैतन्य सत्य में तुम इंडिविजुअल, तुम एक वैयक्तिक, तुम कुछ अलग हो, तुम्हारी अलग आइडेंटिटी है, तुम अलग हो। जैसे सागर ये भूल ही जाए कि मैं सागर हूं। कल्पना करो, सागर भूल जाए कि मैं सागर हूं और वह एक बुलबुला बन जाए।
इतना। तो अब यहाँ है, यह है और यहाँ है, बस तुम भी यह हो और यहाँ हो। इस समय तुम कहाँ हो? सत्संग भवन में, ठीक। तुम सारे कलकत्ता में हो? बोलो। सारी दुनिया छोड़ो, कलकत्ता भर में हो? कहाँ हो? इस एरिया का क्या नाम है? और इस सत्संग भवन में, अच्छा तुम पूरे सत्संग भवन में हो ना? कहाँ हो? मंच पे तुम बैठे हो? तुम वो हो, मैं ये हूं। स्वप्न सारा तुमने देखा था, कोई सारे स्वप्न में कोई और नहीं था, तुमने अकेले देखा था। पर स्वप्न में तुम सब कुछ थे कि एक थे? क्या देखा था? अपने को क्या देखा था? स्वप्न में अपने को यह देखा था और सारा स्वप्न देखा था, वो यह है तुम मैं। जिसने जो स्वप्न देखा, स्वप्ने में एक व्यक्ति अपने को देखा और सारी दुनिया देखी। सब में अपने को नहीं देखा, सब में ही था, नहीं देखा। नींद खुली तो सब झूठा निकला। अभी भी क्या हुआ? एक व्यक्ति हो, यहां हो, इस समय हो। अच्छा इस समय हो कि आप सैकड़ों साल से हो? आप तो हजारों साल से हो। बोलो। नहीं, पहले एक और हजारों साल से नहीं है, हमें पता है थोड़े वर्षों से है। अच्छा आगे हजारों साल तक रहोगे। तो इस समय आप हो, इसमें दो राय, इस समय आप हो, इतना आपको पता है। और यहां आप हो, यहां आप हो, इस समय आप हो और यह आप हो। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप, इधर वालों से पूछूं कि तुम स्त्री हो, कहोगे नहीं आदमी है। तुमसे पूछूं मैं क्या हो? पुरुष हो। अच्छा और भी एक बात कॉमन जो सबको कहेंगे, अच्छा तुम मनुष्य हो कि जानवर? आप कहोगे मनुष्य। क्या आप कह सकते हो मैं जानवर हूं, या मैं गाय हूं, या भैंस हूं, या कुत्ता हूं, या पेड़ हूं, या मकान हूं? आप कहोगे नहीं मैं आदमी हूं। इसीलिए मैं इस बात को समझाने के लिए आपको क्लियर करता हूं कि किस तरह आपको समझा सकूं। तो सागर अपने को सागर नहीं जानता, एक लहर जानता है, या मिट्टी अपने को एक घड़ा जानती है। ये घड़ा है, ये घड़ा मैं हूं। पूछूं कितने दिन से हो, तो ये उत्तर तो देती है थोड़े दिन से। थोड़े दिन से घड़ा हूं और यहां हूं। घड़ा हूं और इस समय यहां हूं और कुछ समय से हूं। अब ये कुछ समय से जो है वो घड़ा है। यदि वो मिट्टी होती, उसे होश होता, तब पूछता तुम कब से हो, तो कहती 1 वर्ष से। जरा सोच के बताओ कि यदि वो घड़ा न होकर मिट्टी है, यदि बात सच है, तो फिर कितने दिन से हो? 4-6 महीनों से, 1-2 साल से। अच्छा यदि वो मिट्टी है तो यहां है, जहां घड़ा यही है, बाकी जगह तो नहीं है। और यदि वो मिट्टी ही है तो कितने दिन तक रहेगी? और यदि वो मिट्टी है तो वो शकोरा कौन है, वो दीवाल कौन है, ये घड़ाई क्यों है? यदि तुम सत्य हो तो आदमी हो, यदि तुम सत्य हो तो पैदा हुए हो, यदि सत्य हो तो मर जाओगे, असत्य हो तो केवल यही शकल सूरत तेरी है, बाकी की किसकी है? बाकी कौन है? ये भगवान क्यों सारे रूप हैं? विश्वरूप रघुवंश मणि, राम सर्व रूप है। राम केवल राम नहीं है, बड़ा चक्कर है। राम केवल राम नहीं है, राम केवल राम का रूप नहीं है।
विश्वरूप रघुवंश मणि, ऐ रघुवंशी राम तुम तो सब कुछ हो। ऐसा कोई अनुभव जिससे आदमी सब कुछ हो जाए। तुम आदमी हो गए ये कोई बड़ी खूबी नहीं, तुम सब कुछ हो जाओ, ऐसा कोई है मंत्र? सब कुछ तुम हो जाओ। उपनिषद में आता है कि उसने अपने को ब्रह्म जाना और वह सब कुछ हो गया। घड़े ने अपने को मिट्टी जाना और सब कुछ उस हो गया, सब मैं ही हूं। जाने, माने नहीं, जाने। घड़ा मान रहा है, घड़ा जान रहा है, मिट्टी समझ नहीं रहा। मैं आदमी हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, बस इतना ही तो मेरे पास अनुभव है। मेरे पास कोई आत्मा का अनुभव नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञानी और ब्रह्म ज्ञानी तलाशने से नहीं मिलते। ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की महिमा कोई यूं ही नहीं है। और पहले सेठ साहूकार जो किसी ज्ञानी के पास श्रद्धा रखते थे तो इसीलिए रखते थे। अब तो तुम्हारी श्रद्धा का कारण भी हम नहीं समझ पाते कि तुम ज्ञानी के कारण श्रद्धा करते हो कि डर के मारे माने जाते हो। डर के मारे। हमारे यहाँ तो लत्तहाई देवी, पथराई देवी, एक दो चार कपड़े टांग दिए, लत्तहाई देवी हो गई, दो चार बिन के धर दिए, पथराई देवी हो गई। क्यों हो गई? तुम इतने दुखी हो कि कोई देवी सहायता कर दे तुम्हें। किसी तलाश में हो कि कोई जादू टोना कर दे, और वो तुम्हें झाड़ फूंक देते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। वो तुम्हें झाड़ रहे हैं, तुम्हें फूंक रहे हैं, तुम्हें ठीक कर रहे हैं। इस मनुष्य को चाहिए था कि इतना ज्ञान को उपलब्ध हो जाए कि औरों को झाड़े फूंके। जब तुम्हें कोई जरूरत पड़ती है तो लगता है तुमने मनुष्य जन्म को बेकार कर दिया। ये मनुष्य जन्म मिला था, इस जन्म में सत्य को समझ सकते थे। और कोई शरीर नहीं है, इतना अच्छा कोई शरीर नहीं है जिसमें यह समझा जाए। शरीर सब है पर उन शरीरों में समझा नहीं जा सकता। ऐसा मान के चलो जैसे एक ये गांठ है, ये है, एक ये गांठ है, ढेर में लगा दूं, एक ये गांठ है। समझने की बात है। ढेर माने ये अनेक तरह की कितनी योनियां होती हैं? 4 तरह की। 4 उद्भिज, अंडज, पिंडज, या जिसको जरायुज बोलते हैं, स्वेदज। तमाम तरह के लोग पैदा हुए, जीव जंतु पैदा हुए, उनको बस पैदा हुए, मर जाओ, बस खाओ पियो जियो, मर जाओ। ये सारी सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। फिर अपन तो उसी के जानने में लगा रहे हैं ना। देखो, जिसको जो शरीर मिला उस काम में लगा है। मनुष्य का शरीर किस लिए मिला? तुम बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। किस लिए मिला? साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है, सत्य को जानने के लिए, भगवान की महिमा को सुनने समझने के लिए। ठीक है ना? समझ गए ना भगवान की महिमा? धन कमाने में गंभीर हो, ब्याह शादी में गंभीर हो, अन्य कई बातों में बड़ी रुचि लेते हो। क्या जिसके लिए मनुष्य बने हैं उस काम में रुचि है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है कि जो आपको जनाने की बातें करते हैं वही नहीं जानते। क्या आपको जाने हुए कोई संत मिले हैं जो जानते हैं? इसलिए सबसे पहले कोई जाना हुआ संत ढूंढो, वो भगवान को मिला देगा, वो सत्य को मिलाएगा।
जिसे भगवान को पाना हो वो संत के पास जाए। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, अपने जनाने के लिए डायरेक्ट नहीं जनाते, जिस पर भगवान कृपा करते हैं उसे संत मिला देते। कृपा करने का ढंग देखो, पहले कृपा करते हैं तो मनुष्य बना देते हैं, बना देते हैं ना, नहीं क्या बना देते, कुछ और बना देते। भगवान की पहली कृपा की मनुष्य का शरीर दे देते हैं, फिर और कृपा जब ज्यादा करते हैं तो संत को मिला देते हैं, संत को। और जब कृपा करते हैं तो अंदर से जानने की इच्छा जगा देते हैं। 3 काम भगवान करते हैं, और यदि 3 हो जाएं तो भगवान के मिल जाने वाला, भगवान को मिलाने वाला काम संत अपना आप करते हैं। संत अपने मिलने के लिए तुम्हें नहीं बुलाते कि तुम मेरे, संत बुलाकर उस सत्य का ज्ञान देता है जो सब में ओतप्रोत है, परमात्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देता है। गुरु की ब्रह्म ज्ञान, गुरु भगवान का भक्त बनाता है, विषयों का नहीं बनाता। तो आप बधाई के पात्र हो, समझो ये कीड़े मकोड़े हैं, समझो ये जानवर हैं, सांप बिच्छू हैं, समझो ये आम मनुष्य हैं, इसी में ये मनुष्य भी, मनुष्य मनुष्य में भी फर्क है। कुछ मनुष्य अभी ये जन्म संसार के लिए ही प्राप्त किया है, कुछ लोगों को पता है कि ये जन्म तुम्हारे लिए है, हे प्रभु ये जन्म तुम्हारे पाने के लिए, तुम्हारे भजन के लिए है। बस तुम्हारा जन्म किसके लिए है तुम बता दो, दिल से, पढ़ के नहीं बताओ, सुन के नहीं। तुम्हारा दिल इस जन्म में भगवान पाने का है या और कुछ पाने का ज्यादा है? थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अगले जन्म में देखेंगे। तुम्हारा दिल ही, क्योंकि जब तक दिल से नहीं चाहोगे, भगवान इतने गरजू नहीं है कि तुम्हें मिल ही जाए। जब तुम्हारी गरज देखेंगे तब मिलेंगे, जब तक तुम्हारी रुचि नहीं देखेंगे। और वो कभी कभी 2 तरह से आजमाते हैं, एक ही टाइम पर 2 चीजें, उसी टाइम सिनेमा, उसी टाइम नाच तमाशा, उसी समय नेता आ दिया, और उसी टाइम प्रवचन। देखेंगे तुम किधर जाते हो। छोटे बच्चे को एक तरफ हम सोना दिखाएं, सोना सोना, एक तरफ गुलाब जामुन टॉफी टॉफी, और आप अपने बच्चे को भेजो, तुम सिखा के भेजोगे कि सोना लेना, सोना। तुम डांट के भेजा सोने के लिए, और हम दिखा रहे टॉफी और सोना दोनों। तुम बताओ तुम्हारा बच्चा क्या लेगा? क्यों? सोने की कीमत तुम समझते हो। यदि तुम्हें मौका दे दूं तो क्या लोगे? वैसे मौका मैं दूंगा नहीं, पर यदि मौका दे दूं तो तुम क्या लोगे? इधर सोने की गिन्नी, इधर टॉफी, जल्दी जल्दी बांटने को तैयार हो, लेना एक हो तो आप क्या लेंगे? सोने की। और बच्चे क्या लेंगे? तुम कहोगे, और देखेगा तुमको, डरेगा भी, फिर भी उसकी आंखें टॉफी में जाएंगी। तो आप भी उसी बच्चे की तरह हो। जरा देखो, टॉफी मामले में और गिन्नी के मामले में तो तुम समझदार हो, टॉफी की तरफ जाने वाले नहीं हो, मुझे मालूम है। पर ब्रह्म में और संसार में यदि तुलना करें, धनी बनने और ब्रह्म पाने की तुलना करें, तो कहोगे धनी अपन बन लेते हैं, ब्रह्म को अगले बार देखेंगे, मिले नहीं मिले। आपकी समझ में ब्रह्म की कीमत कम है, बच्चे की समझ में टॉफी ज्यादा अच्छी है सोने से, और आपकी समझ में ढेर टॉफी हो जाएंगी यदि एक गिन्नी उठा ले जाओ। बड़ा फर्क है। लाखों लाखों जन्म सार्थक हो जाएं यदि किसी जन्म में आपको सत्य उपलब्ध हो जाए। सत्य, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा,
उसकी कथा सुनकर लाभान्वित हो सकते हो। अब थोड़ी देर ध्यान करेंगे, क्योंकि हम हर सभा में थोड़ी देर ध्यान कराएंगे। अभी आपने सुना, भगवान को सुना है अतीन्द्रिय हैं, भगवान बिना इंद्रियों के भी रहते हैं। तुम बिना इंद्रियों के भगवान को पा सकते हो, पर जगत इंद्रियों से ही मिलता है। आँख ना होती तो मुझे छू सकते थे, पर दर्शन नहीं करते। आँख ना होने से छुआ जा सकता है, पर देखा नहीं जा सकता। कान नहीं होते तो देख सकते थे, हाथ जोड़ के बैठते, पर सुनते नहीं। ठीक, केवल एक के अभाव में, सिर्फ कान ठीक न हो तो उनके दर्शन करो, मस्त रहो, अच्छा लगेगा, पर क्या बोलते हैं। ठीक है, तो कान न होने से शब्द गया, आँख न होने से रूप गया, नासिका ठीक न होने से सुगंध दुर्गंध गई। ये जगत क्या है? 5 इंद्रियों से मालूम पड़ता है। पांचों इंद्रियां ना हो, तुम होश में हो, तो जगत कुछ नहीं। और यदि आपको ध्यान में और स्वप्नों में दिखता है, तो भी इंद्रियों का देखा हुआ इम्प्रेशन आपके मस्तिष्क में है, वही स्वप्नों में देखते हो। ध्यान में भी यदि आपको कुछ अनुभव होते हैं, ध्वनियाँ आती हैं, प्रकाश आता है, देवी देवता दिखते हैं, चूंकि हमने आँखों से इस संसार में देवी देवता, मंदिर, गुफाएं, रंग उजेला देखा है, तो ध्यान में भी दिख जाता है। बिना इंद्रियों के आप जगत नहीं देख सकते। जब देख नहीं सकते तो ध्यान में भी नहीं ला सकते। ध्यान में भी वही आएगा जो देखा सुना है। परमात्मा ध्यान में नहीं आते। निगम नेत जय ध्यान न पावा। जिसको वेद नेति नेति कह के छोड़ देते हैं, जो ध्यान में नहीं आता, उसको कैसे प्राप्त करेंगे? तो अब हम ध्यान कराएंगे, पर वो ध्यान में नहीं आएंगे। जो ध्यान में आएगा उसको छोड़ते जाएंगे। नेति नेति आएगा, ध्यान में कुछ ना कुछ तो आएगा, घबराओ मत। पर जो ध्यान में आए उसे छोड़ो। ये तो दिख रहा है, ये तो नहीं दिख रहा है, ये तो ये हो रहा है, ऐसे चलोगे। अब आप पहला प्रयोग करो। तर्जनी उंगली से अपनी आंख बंद करो, अंगूठे से अपने कान बंद करो। ध्यान को आंखों के पीछे ले जाओ। ध्यान ले जा सकते हो आप, ध्यान को आंखों पर ले जाओ। और ये आंख बंद कर ली, इसलिए दिखता नहीं है, पर मैं आंखों में हूं, आप आंख में हैं। और आप आंख को छोड़ सकते हैं, पर आंखें बिना आपके काम नहीं कर सकती। ध्यान दें, कभी कभी बड़े शांत रहकर, प्रसन्न रहकर, निश्चिंत रहकर अपने ध्यान को अपनी आंखों पर ले जाओ। तर्जनी उंगली से दोनों पलक के जोड़ बंद रखो, अंगूठे से, अंगूठों से कान बंद करो। ध्यान को भीतर ले जाओ, गर्दन के ऊपर, आँखों पर, नाक के छेद पर, कानों पर, होठों पर, अपने पूरे मुख को भीतर से देखो। या तो पहले का देखा हुआ ख्याल में आएगा, चूंकि शीशे से आपने अपना मुख देखा है, अपनी नाक देखी है, अपनी आँखें देखी हैं, तो या तो आपके ध्यान में अपना आएगा, या अब आँख नहीं खोलो,
हाथ फिर नीचे करो, आंख नहीं खोलो, हाथ नीचे करो। फिर श्वास भरो, थोड़ी देर रोको श्वास, फिर छोड़ दो। ध्यान आंखों पर। श्वास भरिए, भ्रू मध्य में श्वास को खींच कर रोकिए। भ्रू और मध्य प्राणमावेश सम्यक। श्वास को नाक के छेद से सिर पर खींच ले जाओ, थोड़ी देर रोको, थोड़ी देर बाद छोड़ दो। फिर श्वास लंबी खींचो, थोड़ी देर रोको और छोड़ दो। बहुत अच्छे। भ्रू मध्य में प्राणों को खींचकर रोकना। श्वास नाक के छेद से ले जाओ, सिर के भीतर श्वास को रोको और थोड़ी देर वहीं देखो, देखते रहो, फिर श्वास छोड़ दो। और अब फिर अपने हाथ आंखों पे रखो, फिर कान के छेद बंद करो, फिर देखो भीतर। बहुत अच्छे। फिर देखो भीतर। श्वास चाहे जैसी चले चलने दो, ध्यान को भीतर रखो। कुछ भी मत करो, सिर्फ देखते रहो भीतर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर एक बार हाथ नीचे करो, आंख मत खोलो। बहुत अच्छे। आंख नहीं खोलो, आंखें बंद रखो, हाथ नीचे करो। फिर श्वास भरो, रोको और छोड़ो। ध्यान तीसरी आंख। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, तीसरा नेत्र खोलो। 2 बंद करो, तीसरा खोलो। फिर श्वास भरो, सिर के भीतर ले जाओ, श्वास रोको और देखो भीतर। बंद आंखों देखो, फिर श्वास छोड़ दो। इसी तरह फिर श्वास भरो, फिर रोको, फिर छोड़ो। बहुत अच्छे। एक बार फिर श्वास भरो, रोको, थोड़ी देर ध्यान वहीं जमाओ, आज्ञा चक्र पर, तीसरी आंख पर, आंखों के पीछे, और फिर श्वास छोड़ दो। और अब एक बार फिर आंखें बंद करो उंगलियों से। तर्जनी उंगली से आंख बंद करो, अंगूठों से कान बंद करो। भीतर देखो, भीतर सुनो, भीतर जागो। पूरा ध्यान भीतर से। तुम गर्दन के द्वार से सीधा अपने सिर के भीतर आ जाओ, जैसे कोई घड़े के भीतर कीड़ा चला जाए। इस सिर रूपी घड़े के भीतर तुम पहुंच गए। आँखों के पीछे, कान के पास, होठों में, नाक में, सिर में तुम भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश कर गए। देखो भीतर, सुनो भीतर, जानो भीतर, जागो भीतर। बहुत अच्छे। 1 मिनट और, इसके बाद आंखें मत खोलो, हाथ नीचे कर लो। 1 मिनट बाद। बहुत अच्छे। झटके से हाथ नीचे मत करो, धीरे से हाथ नीचे कर लो। पूरा ध्यान अपनी आँखों पर, कानों पर, नाक पर, सिर पर, टॉप सेंटर, दशम द्वार पर, सहस्रार पर। सिर पर ध्यान, मस्तक पर ध्यान, आँखों पर, नाक पर, कान पर, होठों पर, कानों पर, सिर के पीछे, सिर के आगे। सिर को देखो,
सिर को जानो और शांत रहकर, और अंत में कुछ दिखाई दे न दे, कोई मतलब नहीं। मैं जाग रहा हूँ, मैं सजग हूँ भीतर, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं दिखाई नहीं पड़ता। मैं देखता हूँ, मैं दिखाई नहीं पड़ता। मैं सुनता हूँ, मैं सुनाई नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ, मैं जानने में नहीं आता। मेरे बिना कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी सुनाई नहीं देता। मेरी सत्ता अंदर चैतन्य है। हुए अभी ध्यान छोड़ दीजिए। आज बहुत आग्रह किया था कुछ लोगों ने कि लेट कर दो, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं। तो आगे सभी कार्यक्रमों में ध्यान में किसी को एकाग्रता अनुभव हुई हो, अच्छा लगा हो, वो हाथ उठाएं। सब नहीं हाथ उठाओ, झूठे नहीं उठाओ, सच्चे। अच्छा, बहुत अच्छा। तो इन 3 दिनों में आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप सभी कार्यक्रमों में भाग लीजिए। ओम शांति शांति शांति।